तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज में। और आज है बेटा रैपिड रिवीजन सीरीज का लेक्चर 2। किसका बेटा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। तो बेटा जितना भी हमने आज आपको पढ़ाया है किसमें, लेक्चर 2 में, उसका हम जो है आपको रैपिड रिवीजन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? हम आपको कराएंगे रैपिड रिवीजन। तो हम बेटा जितना भी हमने आपको पढ़ाया है बेटा 2 घंटे के अंदर, हम जो है आपको 15 to 20 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा जो है बेटा हम रिवाइज कराने वाले हैं। तो आओ बेटा, आज हमने शुरुआत करी थी आपसी किसके साथ बेटा? सेल साइकिल के साथ। किसके साथ शुरुआत करी थी? आपकी करी थी सेल साइकिल के साथ। तो हमने बेटा सेल साइकिल क्या बताई थी? हमने बताया था सेल साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर बेटा एक सेल क्या करती है, आपकी जो एक सेल है बेटा वो ग्रोथ करती है। और ग्रोथ जो कैसी होती है? वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। और बेटा एक्चुअल में वो ग्रोथ कहाँ हो रही है? वो एक्चुअल में बेटा साइटोप्लाज्मिक आपकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा वो डीएनए डबल करती है। और जो डीएनए डबल होता है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में एक ही बार होता है, और वो होता है बेटा आपके एस फेज में। और इसके अलावा एक्चुअल में सेल साइकिल में क्या होता है? सेल साइकिल में होता है बेटा आपके डिवीजन। डिवीजन करके एक सेल जो है बेटा दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। देखो इस तरीके से जो है दो डॉटर सेल्स बना लेती है। तो बेटा जो ग्रोथ और डीएनए डबल होता है वो होता है आपके इंटरफेज में। और जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है बेटा आपके किसमें? एम फेज में या माइटोसिस फेज में। ठीक। और ये सब जितना भी हो रहा है बेटा कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। और ये सब होता है बेटा जीन्स के कंट्रोल में। यानी कि ये जितनी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो सब आपके होते हैं अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अंडर जेनेटिक कंट्रोल। फिर हमने बात करी बेटा आपसे किसके बारे में? हमने बात करी आपसे फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में। तो हमने बात करी बेटा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, जो कि आपकी वेरी करती है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म तक। और सेल टाइप टू। ठीक। यानी कि बेटा एक ऑर्गेनिज्म से आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाओगे तो बेटा जो ड्यूरेशन होगा सेल साइकिल की वो वेरी कर जाएगी, वो डिफरेंट होगी। और एक सेल से जब आप दूसरी सेल पे जाओगे तो वहां भी जो है बेटा आपकी जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होगी वो वेरी कर जाएगी, वो जो है डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि बेटा आप देखते हो क्या? आप देखते हो ईस्ट सेल। तो ईस्ट सेल बेटा डिवाइड करती है आपके कितने? 90 मिनट्स में। जबकि वहीं आपकी ह्यूमन सेल जो होती है बेटा वो कल्चर में डिवाइड करती है आपके अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में। और अगर 24 घंटे को भी हम थोड़ा तोड़ना चालू करें तो हमें पता है एक सेल साइकिल में एक्चुअल में इंटरफेज और एम फेज होते हैं। तो बेटा जो इंटरफेज होता है वो 23 आवर्स चलता है, यानी कि 23 घंटे इंटरफेस चलता है, और 1 घंटे जो है एम फेज चलता है। जो कि आपके बेटा इंटरफेस होता है 95% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। और ये कंज्यूम करता है आपका एम फेज, कंज्यूम करता है आपके 5% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल। और अगर कोई आपसे पूछे बेटा इंटरफेज में भी सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, तो आप कहोगे G1। उससे कम समय लेता है आपके S। देन सबसे कम समय लेता है आपके G2। और कोई आपसे पूछे एम फेज में जो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है बेटा आपके प्रोफेज। और एनाफेज होता है बेटा सबसे शॉर्टेस्ट। एनाफेज होता है बेटा आपसे का सबसे शॉर्टेस्ट। इसके अलावा फिर हमने बात करी थी बेटा आपसे इंटरफेस के बारे में। तो हमने आपको बताया इंटरफेस में आते हैं आपके 3 फेजेस, G1, S एंड G2। 95% जो है बेटा ये टोटल टाइम लेती है आपके सेल साइकिल का। और इसे हम कहते हैं आपके रेस्टिंग फेज। इसे हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा जो एम फेज होता है उसके अंदर वो ड्रामेटिक फेज है, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और इन कंपैरिजन जब हम एम फेज के कंपैरिजन में इंटरफेज में देखते हैं सेल को, तो इतने चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। इसलिए हम जो है उसे कहते हैं बेटा आपके रेस्टिंग फेज। क्यों? क्योंकि आपकी सेल जो बेटा प्रिपरेशन करती है डिवीजन के लिए, और प्रिपरेशन में क्या करती है? वो सेल ग्रोथ करती है और डीएनए रेप्लिकेशन करती है। ठीक। तो बेटा इंटरफेज आपका 3 फेजेस में डिवाइड होता है। एक फेज होता है आपका गैप 1 फेज, दूसरा होता है बेटा आपका सिंथेसिस फेज, और थर्ड एंड लास्ट वन आपका फेज होता है बेटा गैप 2 फेज। गैप 2 फेज। फिर हमने बात करी थी बेटा आपसे किसके बारे में? हमने बात करी थी आपसे बेटा G1 फेज के बारे में। तो जो आप गैप फेज में किसी सेल को देखते हो तो आप देखते हो बेटा यहाँ डीएनए आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है बेटा डीएनए। और जो बेटा डीएनए मैंने यहाँ बताया, आपको पता है यहाँ क्रोमेटिन की फॉर्म में देखने को मिलता है। बट हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बेटा ऐसा बनाना पड़ा जिससे कि हम आपको जो है रेप्लीकेशन दिखा सकें, जिससे कि हम जो है आपको बेटा रेप्लीकेशन दिखा सकें डीएनए का। तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है डीएनए बेटा न्यूक्लियस के अंदर। और साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं आपको सेंट्रियोल, जो कि आपके बना लेता है बेटा सेंट्रोसोम। ठीक। तो बेटा G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज जो है आपकी बेटा सेल जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। यानी कि बेटा ग्रो का मतलब क्या है? यहाँ ग्रोथ का मतलब है बेटा जो जितनी भी उसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है उनका वो डुप्लीकेशन कर लेती है, और वो मैक्सिमम का कर लेती है। सारी का नहीं करती G1 के अंदर, कुछ जो बच जाती है उनका G2 में करती है, बट मैक्सिमम का G1 फेज के अंदर डुप्लीकेशन आपकी सेल कर लेती है। इसके अलावा जो है बेटा आपकी सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो
जीवन फेज के अंदर भी चल रही होती हैं। इसके बाद हमने बात करी थी बेटा जो आपका इंटरवल होता है, बेसिकली जो आपका बेटा जीवन होता है वो इंटरवल है किसका, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का, जो कि हमने बेटा बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपका समझाया है किसके अंदर, लेक्चर 2 के अंदर। ये तो बेटा रैपिड रिवीजन है तो मैं और इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। ठीक, तो बेटा इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में अब हम बात करने वाले हैं बेटा आपसे एस फेज के बारे में। तो जब बेटा आप देखते हो एस फेज में सेल को, तो आप क्या देखते हो बेटा, डीएनए देखो डबल कर गया, डीएनए डबल कर गया, डीएनए डबल कर गया, और इसके अलावा सेंट्रियोल भी डबल कर गए, सेंट्रियोल भी बेटा डबल कर गए, यानी बेटा आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया न्यूक्लियस के अंदर। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया किसमें बेटा, आपके साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में। और सेल ग्रोथ तो बेटा आपकी चल ही रही है। फिर हम बढ़ते हैं बेटा आपके G2 फेज में। जब हम G2 फेज के अंदर देखते हैं तो हमें जो है एस के कंपैरिजन में हम G2 के सेल देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ एक प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, एक स्पेशल प्रोटीन, जिस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आगे जाके आपके बनाता है बेटा स्पिंडल फाइबर, जो कि आपके माइटोसिस में काम आती है। ठीक, तो बेटा यहाँ क्या होता है, गैप 2 फेज में आपके सेल ग्रोथ हो रही होती है, और इसके अलावा बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि आपके प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस में काम आते हैं, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस में आपके काम आते हैं। ठीक, फिर हमने बेटा बात करी आपसे किसके बारे में, हमने बात करी आपसे बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में। तो बेटा जब आप अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हो तो आप यहाँ क्या देखते हो, हमने बनाया बेटा एक क्रोमोजोम, और ये एक ऐसा क्रोमोजोम है जिसके पास जो है बेटा आपके एक ही क्रोमेटिड है, और आपको काउंटिंग करनी है तो बेटा क्रोमोजोम्स की आप देखोगे सेंट्रोमियर, आप देखोगे सेंट्रोमियर, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर, तो बेटा ये भी एक क्रोमोजोम, ये भी एक क्रोमोजोम। बस फर्क इस क्रोमोजोम और इस क्रोमोजोम में इतना, इसके पास सिर्फ एक क्रोमेटिड है, जबकि इस क्रोमोजोम के पास जो है बेटा दो क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है। देखो एक क्रोमेटिड ये रही, एक क्रोमेटिड ये रही, एक क्रोमेटिड ये रही, और एक क्रोमेटिड ये रही, एक क्रोमेटिड ये रही। ठीक, आपको मैंने ये नीचे भी दिखाया, देखो किस तरीके से जो है, देखो बेटा एक क्रोमेटिड ये दिख रही, एक क्रोमेटिड ये दिख रही, अगर ये जुड़ जाती है ये बेटा लिंक होती है, किससे लिंक होती है, लिंक होती है लिंक एट सेंट्रोमियर, लिंक एट सेंट्रोमियर, और इनको कहते हैं हम आपके सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों, क्योंकि दोनों के पास होता है बेटा सेम डीएनए, दोनों के पास होता है आपके सेम डीएनए। तो बेटा ये हमने आपको दिखाया क्या, एक क्रोमोसोम। ठीक, इसने बेटा रेप्लिकेट करके क्या बना लिए, दो सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए, है ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपके लिंक हैं एक सेंट्रोमियर पर। जब डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से बेटा जो डिवीजन होता है वो आपका हो जाता है, किससे डिवीजन हो जाता है, आपके सेंट्रोमियर से। इस तरीके से जो आपके दो क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं, और आपके जो एक एक क्रोमेटिड, यानी कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड फॉर्म हो गया, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड फॉर्म हो गया आपके। फिर हमने बात करी बेटा आपसे किसके बारे में, अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में। तो हमने आपको बताया पेरेंटल सेल के अंदर जो हमने बेटा डीएनए का अमाउंट माना वो 2C माना। हमने जो बेटा प्रूफ दिया आपको किस बात का, कि जीवन से G2 जाते हुए जो है बेटा आपके क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है बेटा वो आपके डबल कर जाता है। ठीक, तो हमने बेटा आपको यहाँ बना के दिखाया, हमने शुरुआत में कितने लिए थे आपके, 4 क्रोमोसोम, देखो 1 2 3 4। फिर बेटा जीवन में जैसी सेल जाती है तो आपके 4 ही क्रोमोसोम रहते हैं, 4 ही बेटा ये क्रोमेटिड है, और डीएनए का अमाउंट कितना है यहाँ आपके 2C। जबकि आप यहाँ देखते हो तो क्या देखते हो, आप देखते हो बेटा जीवन में जब सेल जाती है तो शुरुआत ही हुई है, तो जीवन में क्या होता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिस का बेटा क्या होता है, आपके डुप्लीकेशन होता है। ठीक, डीएनए का तो रेप्लिकेशन यहाँ होता नहीं, होता है इस फेज में होता है। तो बेटा आपके जितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही रहते हैं। तो बेटा यहाँ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4, क्रोमेटिड कितने हैं बेटा 4, अमाउंट कितना है 2C। फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा एस फेज में, एस फेज में जस्ट अमाउंट डबल हो जाता है, जस्ट अमाउंट डबल हो जाता है। ये देखो अभी भी बेटा क्रोमोसोम नंबर सेम ही है, देखो 1 2 3 4, अभी भी आपके क्रोमोसोम 4 ही है। बट आपसे अगर कोई क्रोमेटिड पूछे तो देखो ये देखो बेटा सिस्टर क्रोमेटिड, इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो बेटा आपके 8 क्रोमेटिड हो गए। अगर 8 क्रोमेटिड हो गए बेटा, 4 से 8 क्रोमेटिड हो गए, तो बेटा क्या 2C से 4C नहीं हो जाएगा, अमाउंट 2C से 4C नहीं हो जाएगा, तो 2C से 4C हो गया। जब बेटा सेल एस से G2 में जाती है तो बेटा सेम रहती है, सेम रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आया, कुछ चेंज नहीं आया। आपके जो अमाउंट ऑफ डीएनए के अंदर कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। तो आपके बेटा 4 ही रहे, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 रहे आपके क्या बेटा क्रोमेटिड्स, और 4C रहा आपका अमाउंट ऑफ डीएनए। बट एम फेज में क्या होता है बेटा, आपका जो क्रोमोसोमल बेसिकली जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसके अंदर बेटा आपके क्रोमोसोम का जो है बेटा आपके क्या कर दिया जाता है, क्रोमोसोम का जो है बेटा आपके क्रोमोसोम्स को जो है बेटा आपके डिवाइड कर दिया जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। जिस तरीके से हमने आपको बेटा यहाँ डिवीजन दिखाया था, यहाँ दिखाया था, देखो जिस तरीके से, देखो ये एक क्रोमोसोम था, दो सिस्टर क्रोमेटिड से, इस तरीके से हमने जो इनको डिवाइड कर दिया, सेंट्रोमियर से तोड़ दिया, और तोड़ के बेटा देखो बीच से लिंक है, बीच से बेटा देखो ये ऐसे सपोज करो लिंक है, ये देखो दिख रहा है आपको, क्या इसे हटाने दो, ये दिख रहा है बेटा आपको इस तरीके से जो है आपको लिंक कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बीच में जो है बेटा ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए, इस तरीके से इसको खींच के जो है अलग कर दिया गया, इस तरीके से बेटा एक एक क्रोमोसोम बन गए एक एक क्रोमेटिड के साथ।
तो इस तरीके से जो है बेटा यहाँ आपको जो है कितने देखने को मिले, 4 क्रोमोसोम्स देखने को मिले, 4 क्रोमेटिड और अमाउंट ऑफ डीएनए 4C से हो गया आपके 2C। यहाँ भी जो है आपके 4 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमेटिड और अमाउंट 2C फॉर्म हो गया। यही हमने जो है बेटा आपकी पूरी टेबल में बताया है और यही हमने आपको वहाँ भी लिख के बता दिया। यही बेटा हमने आपको यहाँ बताया कि आपको जीवन में जो है 2C देखने को मिलता है डीएनए का अमाउंट, एस फेज में बेटा 4C होता है, हो जाता है, ये जस्ट डबल कर जाता है। ठीक, क्यों? डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। बेटा G2 में 4C रहता है और डॉटर सेल्स में जो है बेटा हाफ हो जाता है। ये G2 के कंपैरिजन में G2 से डॉटर सेल जाते हुए बेटा 2C हो जाता है। और हम ये देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है बेटा जीवन से G2 जाते हुए जो है आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो बेटा सेम रहते हैं, जो कि हमने प्रूव कर दिया, और अमाउंट ऑफ डीएनए जो डबल कर जाता है। और किसमें करता है? आपके एस फेज में डबल करता है। ठीक, इसके बाद बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बताया आपको, जो एक पेरेंट सेल होती है जब वो डॉटर सेल बना लेती है तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। ये भी हमने बेटा प्रूव कर दिया आपको पिछली टेबल में। सो दैट्स वाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए हम कहते हैं बेटा आपकी माइटोसिस को क्या, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि पप्पा सेल की बेटा एक इच्छा थी, और पप्पा सेल की क्या इच्छा थी? पप्पा सेल की सिर्फ यही इच्छा थी कि जितना उसके पास है उतना ही वो अपनी डॉटर सेल्स को दे। पप्पा सेल की इच्छा थी अगर उनके पास जो है बेटा एक गाड़ी है, ठीक, तो बेटा उसके जो बेटा 2 डॉटर सेल्स होंगी, उनके पास भी एक गाड़ी है। इसलिए जो पप्पा को अपनी बेटा क्या करी थी, गाड़ी डबल करनी पड़ी थी। बट सेल के पास तो कोई गाड़ी है नहीं बेटा, सेल के पास तो जो क्या है, डीएनए है और सेल ऑर्गेनेलिज है। इसलिए जो है बेटा उसको जो है इंटरफेस के अंदर जो है बेटा आपकी वो डबल करनी पड़ती है, डीएनए डबल करना पड़ता है, आपकी सेल ऑर्गेनेलिज डबल करनी पड़ती है, जिससे कि जब डिवीजन की बारी आए तो बेटा बराबर बराबर बांट देगी। हमने लाइन आपको लिखाई थी, आपको लेक्चर 1 में आपको याद होगी, और हमने जो है बेटा लेक्चर 2 में इसको आपके प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ जो है बेटा हमारा रैपिड रिवीजन लेक्चर 2 का समाप्त होता है। ठीक, तो बेटा लेक्चर 3 पर बढ़ने से पहले आपको जो है इसे बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, तो बेटा मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा।